जय हिंद। देखिए, आज का टॉपिक है मैट्रिक परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका। देखिए, बहुत बच्चा ऐसा है जो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी गलत लिखावट की शैली की वजह से वो मैट्रिक में बहुत ही कम नंबर उठाकर लाते हैं। रीज़न क्या है कि ज़्यादा मेहनत करने पर भी टॉपर नहीं होते हैं। टॉपर जो है वो स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत भी करे और उसका लिखावट शैली बिल्कुल यूनिक रहे। देखिए, जो कॉपी जांच करते हैं ना, वो एक शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं। वो ये नहीं चाहता है कि बच्चा वो देखेगा किस तरीका से लिखा है। एकदम टॉपर का कॉपी बिल्कुल यूनिक होगा और उनके दिलों को जीत लेते हैं टॉपर स्टूडेंट लिख करके। क्योंकि आप कोई थोड़े शक्ल दिखा के उसका दिल जीतिएगा, नहीं ना। तो आप कॉपी में एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका से लिखिएगा तो फिर आप उनका दिल जीत सकते हैं और नंबर आपको, जैसे कि जहां 5 नंबर मिलना है तो 5 का 5 मिले। अगर थोड़ा वही खूब मेहनत किए हैं लेकिन तरीका थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं तो उसमें से आपको 5 में से 5 नंबर नहीं मिलेंगे, वही मिलेंगे 3 या 3.5 4 तक मिलेंगे। फिर 1 नंबर क्यों कटा? तो आपका लिखने का कहीं ना कहीं तरीका गलत है। तो अब देखिए, अगर आप तैयारी बिल्कुल 0 तक किए हैं, जैसे आप तो एग्जाम दोगे 17 फरवरी को, यदि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? तो नहीं लिखने पर भी आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? लिखना ही तो पड़ेगा। आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे, ऐसा कुछ हो रहा है कि आप पूरे ब्लैंक होंगे, आपको ABCD को ख नहीं आता होगा। अरे आता तो है ना, किसी का तो नाम लिख लेते हैं ना। बस आपको क्या करना है, नाम तो किसी का एग्जाम में तो नहीं लिखना है। आप कोई ना कोई सवाल को याद किए होंगे, उसी को बढ़िया से एकदम सजा करके थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे और उसी लेवल पे बना करके लिख देंगे। देखिए, बच्चा अक्सर फंसता वहां पे, एग्जाम में ना 2 नंबर का क्वेश्चन कितना लिखना है उसको पता नहीं रहता है। वो क्या करता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूरे कॉपी भरने चक्कर में पूरा पेजे भर देता है। देखिए, ये गलत है बाबू। अगर 2 नंबर का सवाल पूरे पेज, ये पेज हम चिपका है, थोड़ा सा उटपटांग दिखता होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चिपकाया है ना, थोड़ा ये जमा हो गया है तो आप समझ जाइएगा, समझदार है। ये जो पन्ना पेज है ना, ये इसको एक पेज बोलते हैं। फिर इसके साइड जो खाली रहता है उसको भी एक पेज, यानी एक पन्ना में 2 पेज रहता है, एक इधर एक इधर, याद रखिएगा। तो 2 नंबर का जो सवाल लिखना है, बहुत से बहुत 30 से 40 शब्दों या अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। लेकिन अब ये कैसे शब्द गिनेंगे? अरे भाई साहब, एग्जाम में शब्द गिनिएगा तो फिर आपका वैसे ही मतलब पास हो जाएगा नीचे से ही। देखिए, ध्यान क्या देना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम ये लाइन से स्टार्ट करते हैं तो ये लाइन तक होना चाहिए। अगर इतना तो लिख दिया ना 2 नंबर का तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यही चीज क्या करता है बच्चा सब कि 2 नंबर का एक लाइन लिख देता है, वो उसमें नंबर उसको मिलता नहीं है। तो आपको इतना तो लिखना है 2 नंबर का। यदि अगर पूछा 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन तो आप क्या कीजिएगा? तो यहां से शुरू कीजिएगा, लास्ट यहां खत्म कीजिएगा। हाँ, ये नहीं कि पूरे पेज में यहाँ लिखना शुरू किए अब कहानी की तरह लिख दे, नहीं। बीच बीच में आपको पैराग्राफ चेंज करना। पैराग्राफ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ लिखना शुरू किए, यहाँ तक आया ये लाइन, इसके बाद यहाँ एक लाइन मतलब छोड़ देना है, फिर यहाँ से लिखना है, ठीक है ना। या एक लाइन छोड़ करके यहाँ से लिख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं पैराग्राफ चेंज। वो देखने में थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा और ये आपके जो शिक्षक होते हैं कॉपी जांच करेंगे ना, वो आपको नंबर फुल देगा। देखिए, अक्सर क्या करता है स्टूडेंट कि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर लिखता नहीं, डायरेक्टली आंसर कर देता है। अरे बाबा, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखिएगा, खाली आंसर मार दीजिएगा तो कितना नंबर मिलेगा? कौन सी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं वो क्या पता। तो आपको क्वेश्चन नंबर दिखाना है। जैसे अगर आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले देखिए मैट्रिक में आप क्या कीजिएगा, जो सवाल आपको आता है पहले उसको हल कर लीजिएगा और जो नहीं आता उसको बाद में कीजिएगा। हाँ, लेकिन सभी ठो सवाल कीजिएगा, जितना मांगेगा उतना ठो करना है, ध्यान देना। आप यहाँ लिखिएगा उत्तर लिख करके ऐसे, ठीक है, थोड़ा ये मार्कर है, समझ जाइएगा। यहाँ मान लीजिए 2 नंबर का लिखते हैं, 2 नंबर ऐसे हाईलाइट कर दिए ना। आप अगर चाहिएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, अब जहां तक जाएगा वो जितना आंसर हो मांगेगा वो 30 से 50 शब्दों में या 60 शब्दों में इतना तो लिख करके छोड़ दीजिएगा। और जहां पे अगर आपका पूरा होगा, अगर वहां है लिखिएगा ना तो खाली छोड़िएगा नहीं, आप फुल स्टॉप देकर छोड़िएगा। समझ गए ना। अब दोस्तों क्या होता है,
आप क्या, जैसे हिंदी, अगर हिंदी के दिन आपको क्या होगा कि निबंध पूछेगा, और निबंध क्या करना है, पॉइंट वाइज पॉइंट आता है। निबंध किसी पर भी लिखोगे, शिक्षा पर या किसी पर भी, पहला आता है भूमिका। क्या आता है? भूमिका। उसके बाद आता है आपका उसका लाभ या हानि, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद आपको उसका महत्व भी पूछ सकता है। तो सपोर्टेड मानिए, और आपको पूछ सकता है उपसंहार। उपसंहार वहां पे रहेगा कम से कम निबंध आपको 4-5 तो रहेगा ऑप्शन। कोई एक ऑप्शन चुनना है जिस पर कहेगा, मान लीजिए शिक्षा पर कहेगा, शिक्षा चुनना है, ऊपर में लिखना है आपकी शिक्षा, ठीक है। और क चुने हैं कि ख चुने हैं, जो क में रहेगा को यहाँ लिख दीजिएगा, क देकर के शिक्षा। और उसके बाद 1 नंबर इंडिकेट कीजिएगा, भूमिका लिखिएगा। भूमिका में क्या होता है, शिक्षा के बारे में आपको क्या क्या जो जो पता है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जो होता है लाभ, शिक्षा से क्या लाभ होता है वो पता नहीं, पढ़ लिख करके लोग आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं हटता है, ये सब लाभ हो ना, ये लाभ लिख दीजिएगा। और उसका महत्व क्यों है, इंसान को पढ़ना क्यों जरूरी है, महत्व दे करके बस उसका लिखना शुरू कर दीजिएगा। और इसी तरह से आपको निबंध कम से कम 1.5 पेज से 2 पेज में लिखना है, क्योंकि 200 से 250 नंबर का कहता है। अगर समय है आपके पास बचा हुआ तो आप 2.5 पेज में लिख दीजिए। अगर समय नहीं है बचा हुआ तो क्या कीजिएगा, नहीं लिखेगा नंबर नहीं मिलेगा, कम से कम 1.5 पेज दे दीजिएगा, या हो सके समय तो 2 से 2.5 पेज कर दीजिए। लेकिन सभी तो पॉइंट लिखना है, ये नहीं कि भूमिका देकर लिख दिए बस हो गया भाई, सब 1.5 पेज 2 पेज पूरा दिए बस हो गया, वैसा नहीं मिलेगा बाबू। नंबर जो मिलेगा, भूमिका दीजिएगा, लाभ लिखिएगा, नंबर दे करके, जैसे पॉइंट है। अगर ये कौन नंबर का, जैसे शिक्षा पूछा, ध्यान दीजिएगा यहाँ कौन नंबर है, तो कौन नंबर यहाँ इंडिकेट कीजिएगा, शिक्षा लिख दीजिएगा हाईलाइट करके, नंबर 1 रोमन में, भूमिका लिखिएगा, रोमन 2 देकर लाभ लिखिएगा। तो इस तरह से आप निबंध पूरा कर सकते हैं। और एक बात, अगर लेटर लिखना हो तो खत क्या कीजिएगा, जब ये पेज पूरा खाली रहेगा तो ये खाली पेज में खत को लिखना है। ये नहीं कि कोई अगर मान लीजिए क्वेश्चन इतना लिखे, यहाँ पेज खाली है यही खत लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। पूरे ब्लैंक पेज में खत लिखना है, ठीक है ना। खत में जो लिखोगे पूरे ब्लैंक पेज, और यहाँ खाली जगह बचेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। तो अगर कोई क्वेश्चन यहाँ जगह बचा हुआ, कुछ क्वेश्चन घुसा देना ही, क्योंकि आपके पास पेज रहेगा। तो ये पेज को छोड़े पलटाइएगा, उस साइड से लिखना शुरू कीजिएगा। समझ गए दोस्तों, क्योंकि आप लिख करके मैट्रिक में जो ना अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छी राइटिंग लिख करके। ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। और डर लगेगा ना तो याद रखिएगा कि डरिएगा तो फिर भी रिजल्ट कम होने वाला है, और नहीं डरिएगा ना, लिख दीजिएगा रिजल्ट बढ़िया आएगा, ठीक है ना। नहीं डरने वालों के लिए रिजल्ट हमेशा फर्स्ट होता है, और डरने वालों के लिए ना, जो जानकार होता है ना, जो चीज पढ़ा है, अगर डर गया ना उसको भी भूल जाता है, बस उसका रिजल्ट हवा में उड़ने लगता है। समझ गए ना। तो आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है। तो दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से नहीं, एजू माइंड हब के माध्यम से अब फ्री में क्लास 6 से लेकर के 12th तक बिहार बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पढ़ाया जाएगा, फ्री में नोट्स मिलेगा, और बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। दोस्तों, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि उसको पढ़ने का मौका मिले, और 27 में इस चैनल के माध्यम से, यानी 2027 में वो बिहार टॉपर बन पाए। तो दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल, आपके पास अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, आप ऑनलाइन क्लास नहीं खरीद पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मौसवीर सर तैयार है और आपको टॉपर बनाएंगे। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 15 फरवरी से आपको रेगुलर मोड में वीडियो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।